आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड का बीएससी नर्सिंग और जीएनएम और एएनएम के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इन तीनों में गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन लोगों का एग्ज़ाम डेट कब तक है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, जीएनएम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। उसका 30 मार्क्स करके आता है। ठीक है, 30 मार्क्स आपका फिजिक्स से, 30 मार्क्स आपका केमिस्ट्री से, 30 मार्क्स आपका बायो से, 30 मार्क्स आपका मैथ्स से और 30 मार्क्स का इंग्लिश रहता है। ठीक है, और वही उसका 10th लेवल का रहता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैंने प्रोवाइड करा रखा है अपने चैनल के वीडियो में, तो आप लोग जाके वहाँ देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद रह गया बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में का पैटर्न क्या क्या है। तो 50 मार्क्स आपका फिजिक्स से आते हैं, 50 मार्क्स आपका केमिस्ट्री से आते हैं और 50 मार्क्स आपका बायो से आते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि इसमें इंग्लिश और मैथ्स नहीं है, क्योंकि वो बीएससी नर्सिंग उन्हीं स्टूडेंट का है जिसका पीसीबी है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वही लोग कर सकता है जिसका पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसके अलावा कोई भी बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकता है। तो इसलिए अब हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, अब आप लोग जानोगे कि क्या एएनएम मतलब एएनएम तो 2 ईयर का रहता है और वही बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का रहता है। तो क्या मैं एएनएम अगर करना चाहूँ तो उसमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, या मैं जीएनएम करूँ तो उसमें गवर्नमेंट जॉब कितने हैं, और बीएससी नर्सिंग करूँ तो उसमें गवर्नमेंट जॉब कितने हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब का वीडियोस और ये है कि आपको जानना था कि मिलते हैं कि नहीं। तो ऑफ कोर्स एएनएम करने के बाद भी आपका गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, और बशर्ते है कि आप लोग मेहनत करो। ठीक है, कि मेहनत करो, आप लोग कोई भी कोर्स छोटा से छोटा कोर्स करो ना, लेकिन उसमें टॉप लेवल का जाओ। ठीक है, आप लोग मेहनत करो, जो वहाँ दिया हुआ है वो कंटेंट पूरा पढ़ो, तो आपका कहीं भी बीएससी से भी गवर्नमेंट जॉब लगेगा, और तीनों से गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। अगर आप कभी बीएससी करोगे और पढ़ोगे नहीं तो आपका लेवल क्या रहेगा, वही रहेगा जो 10,000 कमाओगे आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उससे ज़्यादा अगर लेवल बढ़ाना है तो आपको अपना मेहनत स्टडी पे करना होगा एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल देखो यार इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं नहीं बोलती कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल मस्ट इंपॉर्टेंट है नर्सिंग फील्ड में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप थ्योरी जानोगे, उसका उसका काम जानोगे, तब ना आप प्रैक्टिकल अच्छे से करोगे। बहुत जगह होता है कि कोई भी इंजेक्शन कोई भी लगा देता है तो वो डेथ हो जाता है पेशेंट का। आप लोग पेशेंट के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग को पहले सबसे पहले आपका थ्योरी मजबूत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल देखेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल आप 1 ईयर प्रैक्टिस करो तो आपका प्रैक्टिकल मजबूत हो जाएगा, लेकिन आप थ्योरी में स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिए होगे ना, तो आपका थ्योरी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग से थ्योरी पे ध्यान देते जाओ। उसके बाद एग्ज़ाम डेट जैसे भी ठीक है, तो मैं ये वीडियो आपको 21 जून को बना रही हूँ। ठीक है, 21 जून को, जिसमें आज नीट का भी एग्ज़ाम है, री नीट का। ठीक है, री नीट का एग्ज़ाम है। तो देखो झारखंड कंबाइन का इसीलिए भी इन नहीं लाता क्योंकि री नीट होने देता है। ठीक है, सारा एग्ज़ाम होने देता है, उसके बाद लास्ट में झारखंड कंबाइन का बीएससी नर्सिंग एएनएम जेएनएम का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि लास्ट जून तक आपका डेट निकाले और लास्ट जुलाई तक आपका एग्ज़ाम ले भी ले, क्योंकि पिछले ईयर लास्ट जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है इस साल भी मतलब चांसेस बनते हैं कि लास्ट जुलाई तक वो आपका एग्ज़ाम ले लेगा। ठीक है, तो 1 मंथ टाइम है आपके पास। मेरे प्रीवियस ईयर अपलोडेड है मेरे चैनल पे आपका लास्ट 5 ईयर का, तो आप लोग देख सकते हो। अगर जो अपलोडेड नहीं है वो मैं जल्द से जल्द आपको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और जिन बच्चों का क्वेश्चन था कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे लेते हैं, तो उनका भी मैं सॉल्यूशन दे दूँगी। ठीक है, कि कब कैसे कैसे एग्ज़ाम होते हैं, मतलब कैसे कैसे कहाँ एडमिशन होता है। ठीक है, तो और भी वीडियो में जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें।